परसों रजनी को फिजिकली असॉल्ट किया गया था सोसाइटी में। मैं पूरा दिन पुलिस के चक्कर एमएलसी करा के एफआईआर और कंप्लेंट लॉन्च कराने के लिए पूरी शाम रात को घर आए। कल मैं डॉक्टर के चक्कर काटता रहा, सुबह गए गायनी के पास, ब्लड टेस्ट हुआ है, उसकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। शाम को दूसरे डॉक्टर के पास मणिपाल हॉस्पिटल में, क्योंकि हेयर पुल किया गया था, सर पे मारा गया था, तो डॉक्टर के पास लेके गए। इमरजेंसी में ड्रिप चढ़ाई, इंजेक्शन लगाया, पेन किलर दिए और घर लेके आए। डॉक्टर ने बोला है कि अगर ये सब ठीक नहीं होता है इससे, तो शायद हमें एडमिट करना पड़े, सीटी स्कैन करना पड़े, एमआरआई करना पड़े। और ये सब एक छोटी सी गलती के कारण। हमारी गलती ये थी कि हमने अपनी गाड़ी अपनी ही पार्किंग में खड़ी कर दी। हम 2 साल से अपनी राइटफुल पार्किंग के लिए लड़ रहे हैं सोसाइटी मैनेजमेंट से। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सर्विसेज, जिसे आरसीएस बोलते हैं, उनको लेटर दिया है और हम हजारों लेटर्स लिख चुके हैं मैनेजमेंट को कि हमारी पार्किंग हमें दे दी जाए। पुराने प्रेसिडेंट जो कि कर्नल हैं और उनके नाम के आगे डॉक्टर भी लगा है, उन्होंने तो हमारी कंप्लेंट लेना भी सही नहीं समझा और हमारे मुंह पे वो कंप्लेंट फाड़ के फेंक दी गई। बोला कि अगर ये कोई और होता सोसाइटी में तो शायद हम रिजॉल्व भी कर पाते, लेकिन 802 इन्वॉल्व है, इसलिए हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। इन्हीं दिनों में फिर मैनेजमेंट चेंज हुआ, नए प्रेसिडेंट आए, उनको हमने लेटर लिखा, उनको बताया, तो वो कहते हैं कि ये आपके आपस का मामला है, तो आप आपस में सलटिए, हम कुछ नहीं कर सकते। तब से सिलसिला शुरू हुआ आरसीएस को लेटर्स भेजने का, जो आज भी चल रहा है, जिसमें कोई रेजोल्यूशन नहीं है। आधी से ज्यादा मैनेजमेंट यहां बिकी हुई है, कोई किसी की नहीं सुनता है, सब अपनी चलाते हैं, जिसको जो ठीक लगे वही करते हैं। आपको पता है पिछले 1 से 2 साल में दिल्ली में पार्किंग के लिए 10 से 12 मर्डर्स हुए। मैं ये नहीं कहता कि मैं ये लड़ रहा हूं, जबरदस्ती कर रहा हूं या किसी को कुछ कह रहा हूं। मैं तो एज ए एजुकेटेड सिटीजन ऑफ इंडिया रिटर्न में जा रहा था, सब कुछ एज पर लॉ कर रहा था, लीगली कर रहा था। अब सी 802, 803 ने जबरदस्ती गाड़ी खोल के किस तरीके से आगे पीछे किया है नहीं पता, वो भी रात को 3 बजे जब सब सो रहे थे। और ये सब सोसाइटी के कैमरे में कैप्चर्ड है। सोसाइटी के प्रेसिडेंट को पता है, बट कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जिनको पता होने के बाद भी कि कौन गलत है कौन सही है, कोई आवाज नहीं लगा रहा है, कोई मुंह नहीं खोल रहा है, सब अपना मुंह सिल के बैठे हैं, क्योंकि कोई किसी के सामने बुरा नहीं बनना चाहता। इतनी बड़ी सोसाइटीज में घर क्यों खरीदता है आदमी? ताकि सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, कोई चीज जो आपकी है वो आपके लिए हो, आप उसे राइटफुली यूज कर सकें। आज उन्होंने पार्किंग ली है मेरी, कल किसी और की ले सकते हैं, कल किसी को और को मार सकते हैं, किसी के घर में घुस सकते हैं। अगर सोसाइटी मैनेजमेंट ही इसमें हेल्प नहीं कर सकता तो कोई क्या हेल्प करेगा? फिर क्या होता है कि जब अपनी सुरक्षा पे आती है तो लोग खुद अपने आप अपना हैंडल करते हैं। 2 महीने पहले भी प्रेसिडेंट के कहने पे इस इश्यू के लिए हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस आई तो उन्होंने बोला ये आपस का मामला है, सोसाइटी देखेगी, और सोसाइटी कहती है कि पुलिस देखेगी, आरसीएस देखेगी, कोर्ट देखेगा। तो मतलब अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी है। लड़ाई हुई, फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश करी गई, प्रेसिडेंट को हाथ उठाने की कोशिश करी इस लेडी ने, जो कि अब थर्ड पार्टी बनके इस केस के अंदर बीच में आ गई है। अपने आप को जाटनी कहती है और कहती है कि मैं कुछ भी कर दूंगी और तुम्हें मार दूंगी। जो औरत प्रेसिडेंट पे हाथ उठा सकती है, उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया गया, और कल जब रजनी के ऊपर हाथ उठाया गया और हमने एक्शन ले लिया तो हम बुरे बन गए। क्यों? क्योंकि हमने आवाज उठाई है। अरे हम आवाज अपने लिए उठा रहे हैं, बट इससे भला पूरी सोसाइटी का हो जाएगा। जो पार्किंग आज मेरी गई है वो कल किसी और की भी जा सकती है। ये लेडी जिन्होंने पूरी छत सोसाइटी की 2 एक्वायर कर रखी है, हड़प रखी है जिसे कहते हैं, जबरदस्ती अपना सामान रख रखा है, खाली करने को तैयार नहीं है, मैनेजमेंट कोई एक्शन नहीं ले सकता, तो कोई क्या करेगा? तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप मुझे सजेशन दें कि एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन हमें क्या करना चाहिए। जो हम लीगली कर सकते थे वो हमने किया। मैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से, दिल्ली की पुलिस से ये पूछना चाहता हूं कि अगर कोई एक्शन नहीं ले सकता तो डिसीजन कौन देगा?